So this is famous for surfing. भगवान विष्णु तो इन्होंने मुझे सौराव पहना दिया। Come and fly away with me. Hi guys, it's morning 7:30 in Bali, Kuta. This is my day 2 और अभी कल रात से बारिश हो रही है। पता नहीं भगवान का मेरे से क्या है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो बारिश ही कर होने लगती है। तो अभी मैं जा रहा था कूटा बीच पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है तो मे भी वहाँ पे कुछ ओपन नहीं होगा। मैं सोच रहा था कुछ चाय पी लेते हैं, कुछ कर लेता, बट अभी देखते हैं कि वहाँ पे जाके कैसे क्या करना है। आज प्लान्स तो थे लेकिन बारिश ही हो रही है तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। लेट्स सी क्या होता है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ कूटा बीच। ये मुझे कोई मंदिर लग रहा है, अभी मुझे आइडिया नहीं किस भगवान का मंदिर है, लेकिन मंदिर है। और सामने आपको कूटा बीच दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आज हाई टाइड है। मैंने आपको पहले बताया, पता नहीं मेरा इंद्र भगवान का मेरे से क्या है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बारिश और हाई टाइड्स पहले ही आ जाते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर सम टी, अगर यहाँ मिल जाती तो बहुत अच्छा था, बट नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। सो दिस इज़ फेमस फॉर सर्फिंग। वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है क्योंकि हाई टाइड है, मैंने आपको बताया। लेकिन कभी भी मैं ओशन के किनारे आता हूँ या बीच साइड पे आता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांत सा माहौल हो जाता है। मार्केट अभी क्लोज़ है, यहाँ पर पूरा मार्केट लगती है, लेकिन अभी क्लोज़ है फ़िलहाल। लोग सर्फिंग करने आए थे बट कर नहीं पा रहे हैं, और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। तो लेट्स सी अभी क्या करना है, कैसे करना है। आज कल रात से ही बारिश हो रही है, इवन आप देख सकते हो पूरा गंदा पड़ा हुआ है, बीच भी बहुत साफ़ नहीं है। तो अभी प्लान नहीं है कि क्या करना है। आज मैं सोच रहा था साउथ वाली डिस्कवर करूंगा, लेकिन ऐसी बारिश होती रही तो साउथ वाली डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, कूटा के आसपास ही रहना पड़ेगा। मे बी समयाग करके यहाँ पे एक और बीच है, वहाँ पे चला जाऊँगा। तो अभी सोचा नहीं है, एक बार बारिश रुकती है उसके बाद थोड़ा चाय पीता हूँ, दिमाग को लेकर, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। दैट्स अनदर साइड ऑफ कूटा बीच, एंट्रेंस है। और अभी हाई टाइड आई हुई थी तो थोड़ा सा केओस हुआ रखा है। मैं अभी कूटा बीच पे हूँ, बट आई थिंक द टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ थाईलैंड इज़ मच मोर मैच्योर दैन द टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बाली। क्योंकि यहाँ पे आज सच टूरिस्ट ही कुछ नहीं लग रहा है। अब आप कूटा बीच पे देखोगे तो सी कितना गंदगी उन्होंने कर रखी है। हालांकि यहाँ पे लोकल्स बता रहे हैं कि कल हाई टाइड था यहाँ पे, इसकी वजह से पूरा आ रखा है। बट स्टिल नो, व्हेन वी वर इन थाईलैंड वहाँ भी हाई टाइड था, बट उन्होंने मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रखा था। आई थिंक यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा उतना अच्छा है, इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट टू थाईलैंड उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे, यू नो, नेचर्स ब्यूटी, दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। तो अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, बारिश जैसी बंद होती है तो वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ बाली। उसके बाद फिर देखेंगे। अभी हम लोग, मैंने प्लान किया है कि स्कूटी रेंट पे करना है, स्कूटी रेंट पे लेने के बाद फिर देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं। उबुद जो यहाँ का सेंट्रल बाली का पार्ट है, वहाँ पे जाने का प्लान था, बट इतनी बारिश में कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाने का, क्योंकि कुछ भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर बारिश कल रुकती है तो कल उबुद का प्लान कर लेते हैं। अभी यहाँ के जो आसपास, कुत्ता के आसपास की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करते हैं आज के दिन। तो अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं और अभी मैंने स्कूटी रेंट की है, तैयार हो रही है। और भी थी बट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, कन्वीनियंट लग रही थी थोड़ी सी। तो मैं तैयार बैठा हुआ था साउथ बाली जाने के लिए, उलुवातु टेम्पल जाने के लिए, लेकिन 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो रेंटेड स्कूटी आपको पहले दिखाया ही था, सब कुछ हो रखा है। मैं 11 बजे से ऐसे ही खड़ा हूँ तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब बारिश रुकेगी और कब मैं निकलूँगा, क्योंकि मेरे जो होटल है वहाँ से उलुवाती टेम्पल करीबन 1 घंटे की दूरी पे है, एंड देन वहाँ पे भी टाइम लगेगा। कई चीज़ें होती हैं वहाँ पे, रास्ते में कई चीज़ें, कई साइट सीइंग करने के लिए प्लान था, बट अब देखो 12 बज रहा है और 5:30 पे उलुवाती टेम्पल क्लोज़ हो जाता है। तो मेरे पास से करीबन 5-6 आवर्स बचे हैं।
समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या प्लान करें। अगर बारिश नहीं रुकती है बहुत देर तक तो फिर मैं कोटा ही घूमूंगा। अगर बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं उलुवातू टेम्पल जाने की कोशिश करूँगा आज, क्योंकि अगर आज मेरा मिस हो जाता है और ये मौसम ऐसे ही है, फोरकास्टिंग इन्होंने ऐसी दे रखी है कि 2-3 दिन की लगातार बारिश है। पता नहीं क्या होता है जब भी मैं कहीं का भी प्लान करता हूँ कि बारिश क्यों आ जाती है। हालांकि ये साउथ ईस्ट एशिया का यही सीन है, अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हो साउथ ईस्ट एशिया आने का तो बारिश को अकाउंट करके चलो। मैं थाईलैंड में गया तो वहाँ भी सेम प्रॉब्लम थी, मैं मलेशिया में लंकावी गया तो वहाँ भी सेम प्रॉब्लम थी। अभी मैं बाली में हूँ क्योंकि ये तो कोस्टल एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है। तो अभी देखो क्या प्लान बनता है। एक बार बारिश रुकती है तो फिर निकल के देखता हूँ। अगर मैं आज पहुँच जाऊँगा उलुवातू टेम्पल तो फिर मैं जो लार्जेस्ट स्टैचू है विष्णु जी का बोर्ड देखूँगा एंड देन फिर वहाँ से उलुवातू टेम्पल करके वापस आ जाऊँगा। देन कल में भी हम लोग उबुद जाएंगे अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो, नहीं तो फिर कोटा में ही स्टे करेंगे। अभी देखते हैं क्या। तो ये शस्त्र पहन के और इसको अपनी स्कूटी चला के अभी हम लोग गरुड़ विष्णु स्टैचू के पास आए। यहाँ पे एक लोकल ने बताया था कि यहाँ से एक उलुवातू टेम्पल भी पास में, तो ये दोनों एक साथ ही देख सकते हो। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे उलुवातू टेम्पल, पहले यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है क्या नहीं। ट्रैफिक जाम बहुत ही गंदा लगता है, मलेशिया की तरह बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ का जो लोकल था, मेरा फ्रेंड अभी बना, हम लोग हॉस्टल में कल रात में साथ में बात कर रहे थे, तो वो बता रहा था कि ट्रैफिक जाम बहुत गंदा लगता है। ही इज़ फ्रॉम यूके, तो उसको इसके अपने हिसाब से लग रहा था, बट उसको भी क्या अंदाज़ा था कि मैंने कानपुर में बाइक सीखी है तो ट्रैफिक जाम था, लेकिन उतना भी नहीं था। अगर आप इंडिया से हो तो हम लोग के लिए तो रेगुलर है। हाँ, ये है कि वेस्ट वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा इंडिया की तरह ही ट्रैफिक जाम था। अभी मैं बारिश रुक गई है लकीली, तो मैं ये अपना कवच उतारूंगा, स्कूटी में रखूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दैट विष्णु स्टैचू। सो मैंने आपको स्कूटी की बताया नहीं था, तो स्कूटी अगर मैं रेंट कर रहा हूँ तो अलग अलग स्कूटीज़ हैं। जैसे मेरी स्कूटी जो पड़ी वो 1 लाख इंडोनेशियन रुपया की पड़ी है, बट अगर आप और भी स्कूटी या बाइक्स लोगे तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। स्टार्टिंग जो होती है वो 1 लाख इंडियन आईडीआर से होती है। उसके बाद अगर आप पेट्रोल भराना चाहते हो तो पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल का रेट है 10,000 पर लीटर, 10,000 इंडोनेशियन रुपीज़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 या 55 इंडियन रुपीज़। शॉकिंग है कि पेट्रोल, चाहे मैं मलेशिया में बात करूँ, चाहे मैं इंडोनेशिया में बात करूँ, चाहे अभी यहाँ थाईलैंड की बात करूँ, पेट्रोल यूजुअली जो है इंडिया से सस्ता ही है। सिर्फ सिंगापुर में मैंने देखा है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो अब गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, पार्किंग चार्जेस इन्होंने 5,000 आईडीआर लिए हैं, और यहाँ से बोल रहे थे कि या तो आप पैदल जाओ तो शटल का इंतज़ार कर लो। पास में ही है तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि शटल थोड़ा सा टाइम लेगी, और जब तक वो शटल आएगी सब भरेगी तब तक मैं वहाँ पैदल पहुँच जाऊँगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गरुड़ा विष्णु स्टैचू देखने, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट विष्णु भगवान का स्टैचू है। फर्स्ट जो है वो अपना राजस्थान में है, ये सेकेंड है। आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडोनेशिया एज अ कंट्री जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, बट बाली जो है ये एक आइलैंड है, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, ये हिंदू मेजॉरिटी आइलैंड है। और यहाँ पे कल मेरा जो ग्रैब ड्राइवर था वो बता रहा था कि अगर आप बाली एज अ होल आइलैंड कवर करोगे तो अराउंड 500,000 टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं यहाँ पे। और तो डिशेस भी हैं वो हम लोग को ज़्यादातर वो मिल जाती हैं, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप खाना देख रहे हो तो यहाँ पे जो लोकल इंडोनेशियन कुजीन भी है वो भी वेजिटेरियन है, प्लस आपके इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं काफ़ी, तो खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है कोई। वाइल्ड लाइफ की अभी बात करूँ, मैं स्कूटी चला के आ रहा था, सो इन दिस केस एक्चुअली आई एम मिसिंग माई फोटोग्राफर अंजल, क्योंकि जब मैं बाइक चला के आ रहा था तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें दिखी रास्ते में, बट मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली मैं राइड कर रहा था। मैं जब जा रहा था तो एक खूब बड़ा सा मॉनिटर लिजर्ड था वो जो रोड क्रॉस कर रहा था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक मॉनिटर लिजर्ड देखा है, और काफ़ी बड़ा था, तो ऐसे कैजुअली रोड क्रॉस कर रहा था और लोग उसके आसपास ऐसे ही चल रहे थे। तो थोड़ा सा पहली बार देखा, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, अजीब लग रहा था, लेकिन ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पैदल चलने में थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अचानक से कोई मॉनिटर लिजर्ड ना आ जाए, लेकिन ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। तो अभी हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं, अराउंड 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। जब मैं पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊँगा कि अंदर कैसे है, क्या टिकट है और क्या प्राइसेस है। तो अभी हम लोग कैंपस में एंटर कर चुके हैं। काफ़ी प्राचीन वाली फीलिंग आ रही है, प्राचीन मंदिर वाली फीलिंग आ रही है।
इन्होंने काफ़ी ठीक है, अच्छा डेकोरेशन भी कर रखा है। बट अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट यहाँ का जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ नॉट एज गुड एज थाईलैंड, बट ठीक है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट। पहला टिकट है जो मैंने ली है 125,000 आइडिया इंडोनेशियन रुपया की। इसमें सिर्फ आप खुद ही जाओगे एंड खुद ही एक्सप्लोर करोगे, पूरा एक्सेस है। देन देर इज़ सेकेंड काइंड विच इज़ 200,000। उसमें आपको एक गाइडेड टूर रहेगा, गाइड आपको बताएगा कि क्या इसकी हिस्ट्री क्या है एंड XYZ। और तीसरा था 250,000 के लिए, उसमें आपको मील्स है। मैंने मील्स वाला नहीं लिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आया हुआ था एंड देन आई डाउट कि यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन मिलेगा। मिलेगा भी, मे बी है भी, तो आई मीन हम लोग के टाइप का नहीं होता है। सो लेट्स सी, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं टेम्पल में, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चढ़ाई है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन इसमें था कि वो बग्गी के थ्रू आपको ले जाएगा। नॉट वर्थ इट, क्योंकि ऐसा कोई बहुत कठिन चढ़ाई नहीं है। बट अगर आप मान लें अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, थोड़ा सा घुटनों में तकलीफ है या कुछ भी है, तो आप बग्गी भी ऑप्शन एक चूज़ कर सकते हो। आई थिंक इट वॉज एडिशनल 50,000 और 1 लाख, आई डोंट रिमेंबर ये। लेकिन ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल रोड ही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है इसमें। सो दिस इज़ दी एंट्रेंस। एक छोटा सा रेप्लिका बनाया गया है भगवान विष्णु और भगवान गरुड़। सो दिस इज़ इंडोनेशियन वर्जन ऑफ रामायणा। यहाँ पे इसे कीचक डांस बोलते हैं। तो अभी जो आपने देखा वो एक ट्रेडिशनल इंडोनेशियन केचक डांस था। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाली जो एक हिंदू मेजॉरिटी है, तो ये रामायण का अपना वर्जन है इनका। वो डांस के थ्रू पूरी रामायण की स्टोरी बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ट्रेडिशनल डांस है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अलग अलग कल्चर से मिलना और लोगों से मिलना, जो कि एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव आपको देता है। फ़िलहाल मैं अभी एंटर कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ एक ग्रैंड मेस्मराइजिंग व्यू के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। भगवान गरुड़। एक्चुअली इंडोनेशिया में भगवान गरुड़ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इवन जो इनकी नेशनल एयरलाइंस है, उसका नाम ही गरुड़ा एयरलाइंस है। इतना अमेजिंग है जब आप इंडिया से बाहर निकलो और ऐसी चीज़ पता चलती है कि आपका कल्चर कहाँ तक है। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मलेशिया में बाटू केव्स है, यहाँ पे भगवान विष्णु को लेके है। थाईलैंड में मैंने बताया था गणेश जी की पूजा होती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जहाँ पे आपका कल्चर। और ये ऐसा नहीं है कि अभी से है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि यहाँ पे पास में ही कंबोडिया भी है। कंबोडिया किसी दिन अगर मैं आपको जाने का मौका मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो कल्चर है वो कितना डीप रूटेड है।
ये कुछ नियम लिखे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है तो कोई मान नहीं रहा है, बट आई थिंक हमको मानना चाहिए। अमेजिंग। और यहाँ से आप देखोगे तो इंडियन ओशन साफ साफ दिख रहा है। भगवान विष्णु भगवान गरुड़ की सवारी करते हुए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और सबसे अचंभे की बात है कि ये इंडिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया बाली में है। I've seen so many Indians following every single rules and everything, but जब हम लोग अपने इंडिया में होते हैं और इससे भी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं तो हम लोग वहाँ पे पता नहीं क्या है हमारे अंदर कि हम लोग वहाँ पे उसको ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। तो कूड़ा फेंक देंगे, नहीं तो उस पर कुछ नाम लिख देंगे। एंड मैं बस यही कर रहा था, मैं कहीं भी गया, चाहे वो थाईलैंड हो चाहे मलेशिया हो, ये लोग अपनी हेरिटेज अपनी हिस्ट्री को संभाल के रखते हैं। इवन जो यहाँ के लोकल हैं, बीट मलेशिया, बीट थाईलैंड, बीट इंडोनेशिया, यहाँ के लोकल बहुत ही संभाल के रखते हैं हेरिटेज को। ये लोग खुद गंदा नहीं करते हैं। अगर कोई कूड़ा पड़ा भी होता है तो मैंने देखा है लोकल उठा के उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। सो वाइल ट्रैवलिंग आई फाउंड इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, बीट नेचर, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल कंट्री। इट्स जस्ट दैट वी इंडियंस डोंट सपोर्ट आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, and when we come here, when we come abroad, we follow every little things, every little rules, regulations. Strange, but ठीक है। I mean, I'm hoping कि जल्दी अच्छा होगा सब। So थोड़ा सा steep walking है to reach that statue भगवान विष्णु के पास। कोई नहीं, I mean as such रास्ता कोई ख़राब नहीं है। I mean it's paved and everything। शटल भी चल रहा है। अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई एजेड है वो शटल यूज़ कर सकता है। इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लाइंब दीज, सो आप भी शटल यूज़ कर सकते हो। एंड वी आर क्लोज, बस पहुंचने ही वाले हैं। सृष्टि के करता धरता भगवान विष्णु गरुड़ भगवान के ऊपर सवारी करते हुए, बहुत ही अद्भुत। स्टैचू के ऊपर तक जाने के लिए यहाँ से एंट्रेंस है। अभी हम लोग एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। और इन हॉल के अंदर इन्होंने एक म्यूज़ियम टाइप को बना रखा है, जिसमें उन्होंने सारे राक्षसों के नाम लिखे हैं जिसको भगवान विष्णु ने हराया था। इस म्यूज़ियम में भगवान कल्कि अवतार का भी मूर्ति है। इस पर बिडिंग प्राइस आपका 250,000 लगा हुआ है। आप इसमें बिडिंग करके अगर आप जीतते हो तो इसको ले जा सकते हो। इसमें बताया गया है कि कैसे कल्कि भगवान कलयुग में अवतार लेंगे कलयुग के अंत में और दुष्टों का सर्वनाश करेंगे। अभी मैंने एग्ज़िट कर लिया है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने स्कूटी में। एंड देन हम लोग जाएंगे उलुवातू टेम्पल। यहाँ पे एक और स्टोरी थी, 9th स्टोरी पे आप जाके एडिशनल एक म्यूज़ियम है वहाँ पे कर सकते थे, बट अगर मैं म्यूज़ियम देखने जाता तो मुझे लेट हो जाता, क्योंकि मुझे उलुवातू का फेमस जो है कीचक डांस वो भी देखना है। वो 4:30 पे उसके टिकट्स ख़त्म हो जाते हैं। सो आई होप कि अब यहाँ से हाफ एन आवर की राइड मुझे और करनी पड़ेगी, और बारिश फिर से होने लगी है। तो लेट्स सी, अगर हम लोग उलुवातू पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे क्या करेंगे। ड्यूरिंग योर एग्जिट यू कैन बाय सोवेनियर्स। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद एज वी टोल्ड दैट वी आर गोइंग टू उलुवातू टेम्पल। तो इनका जो एग्ज़िट है वो एक सोवेनियर्स शॉप से हो के जाता है, तो आपको पूरी दुकान घुमा के एग्ज़िट करेंगे, जिससे कि आप कुछ ना कुछ तो ले ही लो।
सुरक्षा कवच बहुत बढ़िया चीज़ मिली है मुझे। अभी रास्ते में बारिश होने लगी थी, मेरा पैंट तो नहीं बची, पैंट भीग गया, लेकिन मैं बच गया हूँ। तो मैं अभी आ गया हूँ उलूवाती टेम्पल। हालांकि बारिश रुक गई, अच्छी बात है। तो मैं इसको अपना पहनावा उतार के नॉर्मल पहनावे से पहन के अंदर जाऊँगा। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई एम जस्ट ऑन माई वे टू उलूवाती टेम्पल। अभी मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। पार्किंग के चार्जेस 1000 IDR था, इंडोनेशियन रुपी। एंड देन अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे कई खाने पीने के लिए भी अच्छे हैं, आप वेजिटेरियन ऑप्शन भी हैं। तो अगर आप यहाँ के खाना खाना चाहते हो तो खाना भी खा सकते हो। हालांकि हम जस्ट वॉकिंग राइट नाउ टूवर्ड्स दी टेम्पल। अगर बारिश नहीं होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक और प्लान था। यहाँ पे लोग अपना जो उलूवाती टेम्पल है वो कल्चरल और हिस्टोरिकल विजिट के लिए भी आते हैं। एंड देन दिट इज़ द सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे लोग सनसेट देखने आते हैं। यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। अनलकली फॉर मी आज पूरे दिन से बादल ही हैं, तो सनसेट तो मैं नहीं देख पाऊँगा। तो देखेंगे सनसेट में वाला पार्ट स्किप करके मैं दोबारा कूटा चला जाऊँगा। यहाँ पे यहाँ पे बगल में ही एक बीच है, मे बी आई लाइक एक्सप्लोर दैट बीच। तो लेट्स सी अभी दूसरा पार्ट क्या है। यहाँ बताया गया है इनके दो चीज़ें अपने यहाँ, जिनको तहमत या लुंगी कहते हैं, यहाँ पे इनको सैरोंग बोलते हैं। तो आपको मंदिर में या तो सैरोंग या तो शाश पहन के जाना है, दोनों को पहनने का तरीका बता रखा है। तो मंदिर कैंपस में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ पैंट पहनना चाहिए। मैं हाफ पैंट पहन के आया था, मुझे आइडिया नहीं था। तो इन्होंने मुझे सैरोंग पहना दिया है, एक लुंगी टाइप की चीज़ है, अब मैं तहमत बोलते हैं। मैं टिकट ले लिए। अडल्ट कॉर्नर के लिए टिकट का कॉस्ट जो है वो 50,000 IDR है, इंडोनेशियन रुपया। तो अभी मैं स्कैन करके जाऊँगा अंदर। ऐसा यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे कल्चरली या हिस्टोरिकल प्लेस है, उस पर घूम सकते हैं। एंड देन यहाँ पे सनसेट भी फेमस है, बट सनसेट एक्चुअली से अभी भी बारिश हो ही रही है। तो सनसेट वाला मैं स्किप करना चाहता हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है क्या है। टिकट लेके एंट्री कर गए हैं, नॉर्मल सी वॉक है। ये वॉक करके थोड़ा सा दूर पे है मंदिर। अभी हम लोग मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। तो ऐसा कोई चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल वॉकिंग है और पेवमेंट है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस शुरू है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। तो आज का दिन ही ऐसा चल रहा है, क्या बताऊँ। तो मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं जब बारिश थोड़ी थमेगी उसके बाद मैं फिर से वीडियो शुरू करूँगा। तो मैं आपको जो कीचक डांस बता रहा था वो यहाँ पे होता है, एम्फी थिएटर पे। बट आई डाउट कि आज होगा, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रिजर्वेशन टिकट वैसे ऑनलाइन तो अभी ऑफलाइन वाले और टिकट्स अवेलेबल हैं, बट थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा शेड लेने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। सो दिस इज़ बाली सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये आप इंडियन ओशन देख रहे हो और ये आपका टेम्पल कंपाउंड है। अभी भी बारिश बंद हुई है और बादल जस्ट जा ही रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा कोई मानसून सीज़न भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द टेम्पल एंट्रेंस। अभी हम लोग उलूवातू टेम्पल की एंट्रेंस पे हैं और अंदर जा रहे हैं। बहुत बंदर है, अभी बड़ी बंदर ने एक लेडी का पर्स छिना दिया था, वो बैठा हुआ है। दिस इज़ उलूवातू और ये है आपका एंट्रेंस। करण का स्टैचू भी बना रखा है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ स्टोरी होगी, मैं चेक करूँगा बाद में। और ये हमारा एग्जिट पॉइंट आ गया। कीचक डांस देखना था, बट आज मुझे लग नहीं रहा है कीचक डांस होगा। सो आई विल बी हेडिंग बैक टू कूटा।
दिस इज़ व्हाट दे आर कॉलिंग प्री वेडिंग वेन्यू। लोकेशन तो वाकई में बहुत प्यारी है। नीचे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। आई थिंक वो लोग कुछ बीच या कुछ एरिया बना रहे होंगे। उलुवातु टेम्पल से 10 मिनट राइड के बाद मैं पहुंचा उलुवातु बीच। यहाँ लोग ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के सनसेट का मज़ा लेते हैं। उस दिन मैं सनसेट नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बादल थे और बहुत बारिश हो रखी थी। लेकिन मैं नीचे उलुवातु बीच तक जाऊँगा और इसी वीडियो में आगे आपको दिखाऊँगा कि बहुत ही यूनिक बीच है, वो कैसा दिखता है। ऐसा छोटू सा बीच, उलुवाती बीच नाम है इसका, और ये केव के अंदर बना हुआ है। तो आप देख रहे हो ये इंडियन ओशन है। ये हम लोग केव के अंदर हैं। सामने तो वाटरफॉल हो रहा है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है तो वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है। और हाई टाइड आती है तो ये बीच ख़त्म हो जाता है। पानी यहाँ तक आ रहा है। हाई टाइड शुरू हो रही है तो जब हाई टाइड आता है तो पूरा फिलहाल बीच आप देख रहे हो वाटरफॉल हो रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और पानी भी थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ से दूसरा रास्ता है उसके बाद देखते फिर यहाँ से क्या देखते हैं फिर से बारिश शुरू हो गई तो हम लोग ने अपना अटायर, अपना सुरक्षा कवच पहन लिया। तो अभी हम लोग उलुवातु बीच से निकल रहे हैं और निकल के फिर हम लोग डायरेक्टली अपना हॉस्टल जा रहे हैं कोटा में। आज अगर हिम्मत होगी, शाम को भी बहुत थक गया हूँ, तो अगर हिम्मत होगी तो मैं शाम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा कोटा बीच, नहीं तो फिर कल उबद के लिए प्लान करता हूँ।